हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस की जिस वायरस के बारे में खबर सुनते ही पूरा हिंदुस्तान पैनिक हो जा रहा है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है क्या HMPV भी कोविड-19 की तरह है, और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि आखिर क्या है HMPV का करैक्टर्स, कैसे पता चल रहा है कि भाई ये लक्षण HMPV के हैं। और बहुत सारे लोग ये सोचने में लगे हुए हैं कि क्या इसका कोई इलाज है, इससे कैसे बचा जाए, ये किस तरह के लोगों को ज़्यादा आसानी से अपनी चपेट में ले रहा है, और भारत में क्या है HMPV के स्प्रेड की स्थिति। ऐसे बहुत सारे अनसुलझे हुए प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो ये सेशन आज का आपको कंप्लीट डिटेल देगा कि क्या है HMPV वायरस, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसके उपाय हैं बचने के, और इनसे इन्फेक्ट होने वाले मरीज को या इनसे इन्फेक्ट होने वाले इंसान को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे HMPV वायरस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाइना में बहुत तेज़ी से ये स्प्रेड हो रहा है, ऐसे में इंडिया के लिए भी ये चिंता का सबक बना है, चिंता का विषय बना है कि भाई HMPV वायरस के कितने केसेस हैं। तो फर्स्टली आपको बताना चाहूँगा माय ऑल डियर स्टूडेंट्स कि HMPV वायरस ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है, जिसके अगर हम बात करें इंडिया में केसेस की तो अप्रॉक्सीमेट अभी तक जब मैं ये सेशन दे रहा हूं आपको 5 to 7 केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं। और अब हम बात करते हैं कि ये जो HMPV वायरस है ये किस तरह के लोगों को ज़्यादा आसानी से अपनी चपेट में ले रहा है। तो बेटा अगर आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँ, जो बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं यानी कि चाइल्ड्स हैं, जैसे अभी 2 महीने के बच्चे में एक केस बेंगलुरु में पाया गया, और एक अभी 80 साल से प्लस एक ओल्ड एज आदमी के अंदर ये केस पाया गया। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि या तो जो बहुत अभी नए हैं जिनकी एज बहुत कम है, या तो जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, ऐसे लोगों में इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वहीं पर अगर हम बात करें कि क्या सर ये यंग मैंस या टीनेजर्स या और किसी को इन्फेक्ट कर सकता है, तो बिल्कुल बेटा अगर हम बात करें जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जिनको इम्यून सिस्टम की ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसे लोग इसकी चपेट में जल्दी आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या सर ये कोविड-19 के जैसा ही है या उससे डिफरेंट है। तो बेटा कोविड-19 की जो स्प्रेड की रेट थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसकी स्प्रेड रेट उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करें इंडिया में तो उतना ज़्यादा इसका खतरा नहीं है। लेकिन मेरी बात को समझिएगा, जो इसके करैक्टर्स हैं, एक्चुअल में कोविड-19 भी कहाँ अटैक करता था, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, कहाँ अटैक करता था, इम्यून सिस्टम पर। एक्चुअल में कोविड-19 में टेस्ट नहीं आता था, बट व्हेन वी टॉक अबाउट HMPV वायरस तो यहाँ टेस्ट वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये भी रेस्पिरेटरी लोअर और हायर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक कर रही है, ट्रैक्ट पर अटैक कर रही है, जहाँ पे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको बार बार स्नीजिंग आ सकती है, आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ सकती है, आपको जुकाम जैसा माहौल बना रहेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी जो नोज़ है, नोज़ में आपको हमेशा गीलापन नजर आएगा, ऐसा लगेगा कि भाई आपको बहुत ज़्यादा सर्दी और जुकाम है। ये इसके जनरल करैक्टर हैं, और सांस लेने में प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी जब रेस्पिरेटरी पर ही अटैक करेगा। एक्चुअल में जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनको थोड़ी सी चिंता इससे होनी चाहिए, और इसके लिए आपको बता दूं अभी तक कोई भी कंफर्म इलाज नहीं हो पाया है, कोई ऐसी वैक्सीन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है जिसका यूज करके आज आप HMPV वायरस से बच सकते हो। तो बेटा आपको करना क्या है, आपको प्रिवेंट करना है। भाई मुझे लगता है उपचार से बढ़िया है बच जाएं पहले ही, प्रिवेंट ज़्यादा बेटर है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मैं ऐसा क्या करूं, या मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे इन्फेक्शन ये स्प्रेड ना होने पाए या मेरे तक ना पहुंचने पाए। हर एक इंडिविजुअल को इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि आपको मास्क पहनकर रहना होगा, क्योंकि देखो जो एक इन्फेक्टेड पर्सन है जब वो स्नीजिंग करेगा तो उसके स्नीजिंग से कुछ वाटर ड्रॉपलेट एयर में आएंगी, और वाटर ड्रॉपलेट जब एयर में आएंगी तो वो अगर तुम आसपास के एनवायरनमेंट में सांस ले रहे हो, ब्रीथ कर रहे हो बेटा, तो वो आपके बॉडी में भी इंटर कर जाएगा और आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हो। डैट मीन्स मास्क पहन के रखो, अपने हाथों को बार बार धुल सकते हो, कुछ भी चीज़ें खाने के पहले, शरीर को, बॉडी को टच करने के पहले, माउथ को टच करने के पहले, नोज को टच करने के पहले। और जिस भी इंसान को सर्दी जुकाम है तो उनसे थोड़ी सी डिस्टेंस बना के चलो। अब ऐसा भी नहीं है कि सर्दी जुकाम वाले से तुम बात ही ना करो, थोड़ी डिस्टेंस बना के रखो, और कोशिश ये करो कि आपको सर्दी जुकाम का माहौल ऑलरेडी चल रहा है तो इसमें वैसे भी वायरल फीवर और वायरल चीज़ों से बच के रहना चाहिए। अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या सर जैसे ही इसका इम्पैक्ट दिखे या इसका करैक्टर्स दिखे हम लोग मेडिसिन का यूज कर सकते हैं? मैं ज़रूर बोलूँगा कि मेडिसिन का तुरंत यूज मत करिए। सबसे पहले रेस्पिरेटरी या सांस के जो डॉक्टर होते हैं उनसे सलाह लीजिए कि कौन सी मेडिसिन आपके लिए बेटर होगी, ना कि कोई भी एंटीवायरल मेडिसिन आप खा लिए। इन चीज़ों से भी आपको बचना है। अब बात रही सर इसकी हिस्ट्री क्या है, आखिर ये HMPV वायरस अभी आया या पुराना है, तो बेटा आपको मैं स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहा हूं।
जो HMPV वायरस है इसका फर्स्ट केस 2001 में नीदरलैंड में आइडेंटिफाइड हुआ था। अब ऐसे में बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उससे पहले 1886 में ही ये आ गया था, लेकिन नहीं। आपको एग्जैक्ट जानकारी जो गूगल के डाटा से कलेक्ट की गई कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 2001, दैट मीन्स 2001 में नीदरलैंड में सबसे पहला केस इसका आइडेंटिफाई किया गया। अच्छा, अगर हम बात करें इसके रिटर्न फॉर्म में सिम्टम्स की, तो आप देख सकते हो कफ, फीवर, रनी, है ना, स्टफ नोच, ठीक है। और क्या हो रहा है भाई, और आपको शार्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन कर दी गई, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कभी कभी आइज़ में आपको इन्फ्लेशन भी फील होगा। तो ये सारे करेक्टर्स हैं। अब ऐसे करेक्टर्स अगर आपको दिखते हैं तो सतर्क होने की नीड है, और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत पैनिक हो जाएं, न्यूज़ को बार बार देखें। ये कुछ वैसा सीन नहीं है और इसके चलते कोई लॉकडाउन लगने वाला नहीं है। होपफुली आप समझ गए होंगे HMPV वायरस क्या है, इसके करेक्टर्स क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और इससे इन्फेक्ट होने वाले ह्यूमन्स में क्या चीज़ें होनी चाहिए। उनकी एज या तो बहुत कम है या तो बहुत ज़्यादा होगी, या तो इम्यून सिस्टम वीक होगा। तो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखिए, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। इस तरह के किसी भी वायरस की चपेट में आप नहीं आने वाले हैं। नीचे प्यारा सा कमेंट्स करना, क्या आपको जनरल इन्फॉर्मेशन HMPV के बारे में कलेक्ट हुई या नहीं। थैंक यू सो मच।